जय हिंद बच्चों। आज हम इस चैप्टर में नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, है ना। IUPAC नोमेनक्लेचर, है ना। इसको जानने से पहले, नोमेनक्लेचर को जानने से पहले हम क्या समझते हैं कि चेन लेंथ और वर्ड रूट, है ना। अगर कहीं भी अगर कार्बन का चेन लेंथ अगर 1 होगा, कार्बन की संख्या अगर 1 होगी तो इसको हम मेथ बोलेंगे, है ना। और अगर कार्बन की संख्या 2 होगी, 2 कार्बन का लेंथ, चेन लेंथ अगर 2 होगा तो इसको बोलेंगे ईथ, है ना। और अगर कार्बन की संख्या 3 होगी तो इसको बोलेंगे प्रॉप। अगर कार्बन की संख्या 4 होगी तो इसको बोलेंगे ब्यूट। अगर कार्बन की संख्या 5 होगी इसको बोलेंगे पेंट। अगर कार्बन की संख्या 6 होगी तो इसको बोलेंगे हेक्स, है ना। और अगर कार्बन की संख्या 7 होगी तो इसको बोलेंगे हेप्ट। अगर कार्बन की संख्या 8 होगी तो इसको बोलेंगे ऑक्ट। अगर कार्बन की संख्या 9 होगी तो इसको बोलेंगे नन। अगर कार्बन की संख्या 10 होगी तो इसको बोलेंगे डेक, है ना। सबसे पहले नोमेनक्लेचर हम पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि चेन लेंथ, अगर कहीं भी कोई भी हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर करेंगे, अगर चेन का लेंथ, उसका लेंथ अगर 1 रहेगा तो मेथ समझेंगे, 2 रहेगा तो ईथ समझेंगे, 3 रहेगा तो प्रॉप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो नॉन, 10 रहेगा तो डेक, है ना। तो सबसे पहले इसको हम लोग याद कर लेना है ना। अब हम इसके बाद शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में यानी कल के वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था कि हाइड्रोकार्बन, है ना। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप का, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। आज हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर देखेंगे। 1 मिनट। आज हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर देखेंगे, ठीक है। तो जरा इसको हम इरेज करते हैं। आप लोग जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे नोट्स बनाते जाइए। है ना। तो कल हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा था। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स है, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बस एक ही टाइप का होता है, जिसका नाम क्या होता है, एल्केन। जिसका नाम क्या होता है बाबू, एल्केन, है ना। एल्केन। अगर एल्केन को पढ़ेंगे तो एल्केन को जब पढ़ते हैं तो इसका फार्मूला होता है, कल मैं डिस्कस कर रहा था प्रीवियस वीडियो में, इसका फार्मूला होता है CnH2n प्लस का 2। और अगर एल्केन रहता है तो इसका सफिक्स होता है ANE होता है, ठीक है ना। बस ये 2 चीज़ ध्यान में रखेंगे, हम लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। और नोमेनक्लेचर करने का भी कुछ न कुछ रूल है, उस रूल को आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम बेसिक चीज़ को देखते हैं, है ना। अगर कल मैंने बताया था इस फार्मूला का यूज़ करके मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए, है ना। आज हम समझेंगे, पूरा होल को समझते हैं आज, ठीक है। जो एल्केन होता है, तो जब एल्केन को जब पढ़ते हैं तो अगर हमारे पास इस तरह से कहीं दिया हुआ रहेगा, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर अगर इस तरह से दिया हुआ रहता है तो हम जानते हैं कि कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो कार्बन है एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, जो 3 बॉन्ड बचा हुआ है ना, उस पर हाइड्रोजन ऑलरेडी बैठ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब इसका हम नाम लिखेंगे। तो अभी मैं जस्ट बताया था कि कार्बन की संख्या 1 रहेगी तो एथ, और कार्बन की संख्या अगर 2 रहेगी, कार्बन का नंबर्स अगर बॉन्ड लेंथ अगर 2 रहेगा
तो हम क्या लिखेंगे, 2 रहेगा तो ईथ लिखेंगे, 2 रहेगा तो ईथ लिखेंगे, लिख दिया हमने। अच्छा, हम यहाँ पढ़ाए थे कि जब एल्केन रहेगा तो हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, है ना। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब एल्केन रहेगा तो उसके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर क्या है, एथ है, तो एथ में सफिक्स क्या लग जाएगा, एन। चूंकि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो हमारा सफिक्स क्या लग जाएगा, एन। तो इसका नाम हो गया एथेन, ठीक है ना। और हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास इस तरह से अगर 4 कार्बन दिया हुआ रहेगा, है ना, 4 कार्बन दिया हुआ रहेगा तो इसमें हाइड्रोजन नहीं बैठा हुआ है, तो हम क्या समझेंगे कि हाइड्रोजन ऑलरेडी बैठा हुआ है। वैसे हाइड्रोजन बैठा ही देता हूँ, है ना, बैठा ही देता हूँ हाइड्रोजन। चलो, ठीक है, हाइड्रोजन मैंने बैठा दिया। अब यहाँ देखना है कि कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं बाबू, ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूट, है ना। 4 कार्बन को देखो, 1 कार्बन को हम बोलेंगे मेथ, 2 कार्बन को बोलेंगे ईथ, 3 कार्बन को बोलेंगे प्रॉप, 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट, 5 कार्बन को बोलेंगे पेंट, है ना, 6 कार्बन को बोलेंगे हेक्स, 7 को बोलेंगे हेप्ट, 8 को बोलेंगे ऑप्ट, 9 को बोलेंगे नन, 10 को बोलेंगे डेक, है ना। इस तरह से हम नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो हम यहाँ क्या देखें, कितना कार्बन है, 1 2 3 4। अभी जो चारों कार्बन है, जब चारों कार्बन है तो चारों जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, एल्केन। एल्केन में क्या लगाते हैं, सफिक्स एन लगाते हैं। तो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, और ब्यूट में सफिक्स क्या लग जाएगा, एन। तो हमारा क्या नाम हो गया, ब्यूटेन। क्या हो गया नाम हमारा, ब्यूटेन। ये सब बेसिक चीज पहले सीख रहे हैं, उसके बाद हम सीखेंगे और अच्छा अच्छा नोमेनक्लेचर सीखेंगे, है ना। अब अगर हमारे पास कोई इस तरह से नोमेनक्लेचर दे दिया, इस तरह से, ठीक है, और हाइड्रोजन हम नहीं बैठा रहे हैं, बार बार हाइड्रोजन बैठाने की जरूरत नहीं है। आप लोग हाइड्रोजन समझेंगे, कंसीडर करेंगे कि ऑलरेडी हाइड्रोजन बैठा हुआ है, क्योंकि एक कार्बन का कितना होता है बॉन्ड, 4 बॉन्ड होता है, तो एक बॉन्ड बना हुआ है, यानी 3 बॉन्ड फ्री है, तीनों पर ऑलरेडी क्या है, हाइड्रोजन बैठा हुआ है। यहाँ पर ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, 2 बॉन्ड ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो खाली कितना है, 4 बॉन्ड होना चाहिए, 2 बॉन्ड बनाया हुआ है तो खाली 2 है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन बैठ जाएगा, इस तरह से बैठा हुआ है ना। अभी सिर्फ पूछते हैं इसका कि इसका नाम क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, क्या करना है, पहले इसको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 है। तो 7 को हम क्या बोलते हैं, देखेंगे यहाँ पर 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हेप्ट, लिख दिए, है ना। और इसमें सफिक्स क्या लगाएंगे बाबू, एन ही लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा, है ना। समझ में आया। चल एक एग्जाम्पल और करते हैं, और थोड़ा सा इस नोमेनक्लेचर को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। एक एग्जाम्पल और करने के बाद नोमेनक्लेचर के स्टेप को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो यहाँ अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन ऑलरेडी बैठा हुआ है, जहां बॉन्ड खाली है कार्बन में वहां ऑलरेडी हाइड्रोजन बैठा हुआ है, ये आप कंसीडर करके चलेंगे, है ना। तब यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वो क्या है, चेन है हमारा, है ना। कार्बन कार्बन का चेन हमारे पास कितना है, 9 है। तो 9 को हम क्या बोलते हैं, नन बोलते हैं। क्या बोलेंगे बाबू, नन बोलेंगे। और नन में चूंकि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो हम सफिक्स क्या लगाएंगे, ए एन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, नौनेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नौनेन हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम कुछ नोमेनक्लेचर को इस तरह से पढ़ते हैं, इसके बाद कुछ एक स्टेप, एक लेवल और बढ़ाते हैं नोमेनक्लेचर का। देखेंगे जरा, अगर हमको इस तरह का नोमेनक्लेचर आ जाएगा, ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह का नोमेनक्लेचर आ गया, है ना, तब कैसे हम नाम लिखेंगे। तब सबसे पहले कुछ रूल आता है नोमेनक्लेचर का,
वो रूल क्या आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन के चेन को देखेंगे कि हम पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या फिर पेरेंट चेन को पहचानने के लिए कोशिश करेंगे। तो इस कार्बन में लॉन्गेस्ट चेन या पेरेंट चेन क्या होता है जरा देखते हैं। तो कार्बन का वह चेन जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा होती है उसको बोलेंगे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन या फिर पेरेंट चेन भी उसको बोलेंगे। दूसरा रूल, कुछ रूल होता है, 4 रूल होता है। दूसरा रूल क्या होता है बाबू, दूसरा रूल ये होता है कि हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग हम उधर से करेंगे जैसे ब्रांच हमारा क्या हो, नजदीक होता है ना। तो देखेंगे काउंटिंग करने का तरीका। दूसरा दूसरा क्या नियम है, काउंटिंग करेंगे। जब काउंटिंग करेंगे तो देखो काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिससे ब्रांच क्या हो, नजदीक हो। तो देखो 1 2 3 4, देखो ये अगर देखा जाए तो पहले देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन क्या होता है। तो लॉन्गेस्ट चेन अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5, तो ये हमारा क्या हो गया, लॉन्गेस्ट चेन हो गया। लॉन्गेस्ट चेन या फिर क्या हो गया, पेरेंट चेन हो गया, है ना, पेरेंट चेन या क्या हो गया, लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब इसका 2 इंड है, एक इंड ये है, एक इंड ये है। 2 इंड के अलावे जो आगे पीछे लग जाता है उसको क्या बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे। तो ये हमारा क्या है, ब्रांच है। तो मैंने क्या बोला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, पेरेंट चेन लेंगे। तो पेरेंट चेन मैंने ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रांच को देखेंगे, काउंट करके देखेंगे कि ब्रांच किधर से नजदीक पड़ रहा है। देखेंगे 1 2 3 4। जब हम राइट से लेफ्ट की ओर काउंट करते हैं तो चौथा कार्बन पर होता है ब्रांच, है ना। और जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो 1 2 दूसरा नंबर पर ब्रांच होता है। तो हम काउंट किधर से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे कि राइट से करेंगे बच्चों, लेफ्ट से करेंगे। क्यों, क्योंकि लेफ्ट से अगर करते हैं तो ब्रांच मेरा क्या पड़ता है, नजदीक पड़ता है। तो जिधर से ब्रांच नजदीक पड़ेगा काउंट हम उधर से करेंगे। तो 1 2 3 4 5, है ना। हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन का मिला और ब्रांच यहाँ मिला, ठीक है ना। अब हम जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे बच्चों, ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो ब्रांच में एक कार्बन है, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ बोलेंगे, है ना। और इसमें हाइड्रोजन की संख्या 3 है। देखो एल्केन में अगर अगर CnH2n, है ना, +1 रहेगा, अगर इस फार्मूला से कोई बिलोंग करेगा तो इसमें सफिक्स हम लगाएंगे बाइल। तो देखो जरा कार्बन की संख्या है 1 रखेंगे, और तो यहाँ हाइड्रोजन की यहाँ भी 1 रखाएगा। देखो यहाँ अगर 1 को काउंट करते हैं तो कार्बन की संख्या 1, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 2 × 1 + 1, तो CH3 हो गया। तो CH3 हो गया। और ये जो है इस फार्मूला से बिलोंग कर रहा है। जब इस फार्मूला से बिलोंग कर रहा है तो बाइल सफिक्स लगाते हैं। तो मेथ में हम क्या सफिक्स लगाएंगे बच्चों, बाइल सफिक्स लगाएंगे। क्या हो जाएगा, मेथाइल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका देखेंगे हम पोजीशन लिखेंगे। तो पोजीशन हम कितना नंबर कार्बन पर है, 2 नंबर कार्बन पर है। तो क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, और कितना का ब्रांच बन रहा है, 5 का बन रहा है। तो क्या लिखेंगे, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। और ये सब कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसमें ANE सफिक्स लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 मिथाइल पेंटेन। क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। आप घर पर बैठ के वीडियो को पॉज करके उसको बनाएं, फिर देखें कि हमारा सही बना है या गलत बना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, है ना, इसका। तो इसे आप बनाने का कोशिश करेंगे घर पर, है ना। रूल सब सेम ही है, मैं बार बार डिस्कस करूंगा, इधर ध्यान देंगे, ठीक है ना। अगर इधर दे दिया 1 2 3 4 5 6, चलो मैं ऐसे ही, ठीक है। इस तरह से अगर दे दिया नोमेनक्लेचर, तब नोमेनक्लेचर में सबसे पहले रूल मैंने क्या बताया, लॉन्गेस्ट चेन या पेरेंट चेन को फाइंड आउट करेंगे, है ना। लॉन्गेस्ट चेन कहने का मतलब क्या हुआ, वैसा ग्रुप को हम फाइंड आउट करेंगे जिसमें कार्बन की संख्या क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, है ना। अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, अगर अगर ऐसे देखा जाए तो 1 2 3 4 5 ऐसे भी बना सकते हैं। तो ऐसे 5 आ रहा है, देखो ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो फिर हाँ ऐसे 1 2 3 4 5 5 ही हो रहा है। जिस ग्रुप में कार्बन की संख्या ज्यादा होगी हम पेरेंट चेन उसी को बनाएंगे। जैसे कि हम अगर देखा जाए तो ये भी, ये पेरेंट चेन बन सकता है, नहीं तब पेरेंट चेन ये भी बन सकता है ना। पेरेंट चेन ये भी बन सकता है, ठीक है। पेरेंट चेन ये भी बन सकता है, ठीक है।
पेरेंट चेन ये भी बन सकता है। तो देखेंगे जरा बारी बारी से। तो अगर पेरेंट चेन अगर ऐसे देख रहे हैं, ऐसे अगर देख रहे हैं तो कई वो कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो यहाँ क्या बन रहा है, C5 का ग्रुप बन रहा है। अगर ऐसे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन है। तो सबसे ज्यादा कार्बन किस में है, इस ग्रुप में है, ये टेढ़ा मेढ़ा जो है इस ग्रुप में है, या फिर सीधा वाला ग्रुप में है। तो जिसमें सबसे ज्यादा चेन रहे, सबसे ज्यादा कार्बन की संख्या होगी, तो वही कहलाएगा हमारा पेरेंट चेन। यानी इसमें सबसे कार्बन की संख्या ज्यादा है, तो ये हमारा कहलाएगा पेरेंट चेन। इसको अच्छे से मिटा करके मैं फिर से क्वेश्चन इसी को रिपीट करता हूँ और मैं इसको मैं बनाऊंगा अभी। 1 2 3 4 5 6, ऐसा ही क्वेश्चन था ना वो, ऐसा ही क्वेश्चन था ना। तो मैंने क्या देखा कि इसमें हमारा कार्बन की संख्या ज्यादा आ रही है इस ग्रुप में। तो इस ग्रुप में कार्बन की संख्या ज्यादा आ रही है, तो हमारा पेरेंट चेन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। वो पेरेंट चेन बोलेंगे या फिर इसको लॉन्गेस्ट चेन बोलेंगे, ठीक है ना। अब दूसरा स्टेप मैंने क्या बोला था, हम काउंट उधर से करेंगे जिधर से हमारा ब्रांच क्या होगा, नजदीक होगा। तो ब्रांच हमारा एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है। तो काउंट हम किधर से करेंगे, अगर लेफ्ट से राइट की ओर करते हैं तो 1 2 3 पर ब्रांच आ रहा है। अगर इधर से करते हैं तो 1 2 दूसरे पर आ रहा है। तो इधर से देख रहे हैं तो दूसरा पर आ रहा है ब्रांच मेरा, इधर से देख रहे हैं तीसरा पर आ रहा है। तो हम काउंट किधर से करेंगे, राइट से लेफ्ट की ओर काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम काउंट करेंगे बच्चों। तो जब इस तरह से काउंट करेंगे, अब इसका नाम लिखेंगे। तो नाम लिखने के लिए तीसरा स्टेप क्या था कि सबसे पहले हम ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो ब्रांच का जब नाम लिखेंगे तो देखो, ये ब्रांच और ये ब्रांच दोनों क्या है, सेम है। ये भी एक कार्बन का है, ये भी एक कार्बन का है। तो जब ब्रांच सेम होगा और एक से ज्यादा रहेगा तो उसमें डाई लगाएंगे, 3 रहेगा तो ट्राई लगाएंगे, 4 रहेगा तो टेट्रा लगाएंगे, ठीक है ना। इसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका नाम लिखेंगे। तो नाम लिखेंगे तो क्या करेंगे, हम ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो ब्रांच मेरा एक ये है, एक ये है ना। तो ब्रांच का नाम लिखने से पहले इसका पोजीशन लिखेंगे। तो ये मेरा ब्रांच का पोजीशन क्या है, दूसरा नंबर कार्बन पर लगा हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे पहले 2, है ना। ये जो ब्रांच किस नंबर कार्बन पर लगा हुआ है, 4 नंबर कार्बन पर लगा हुआ है, तो लिख देंगे 4। अब ये सिंगल कार्बन, ये भी सिंगल कार्बन, सिंगल कार्बन क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। लेकिन मेथ 2 बार आया तो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, है ना। मेथ 2 बार आया इसलिए डाई हो जाएगा। और इस तरह के क्या बोलेंगे, बाई एल सफिक्स लगाएंगे, एक कार्बन को मेथ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथाइल हो जाएगा। और ये कितना का चेन बना रखा है, 6 का चेन बनाया है। और जब 6 का चेन बनाया तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है तो उसमें क्या सफिक्स लगाते हैं, एन सफिक्स लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चा, हेक्सेन, यानी 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, है ना, ये नाम हो जाएगा। और मैं अभी 5-6 एग्जांपल्स करवाता हूँ, है ना। अगर देखा जाए ढंग से, इसको पढ़ने के लिए देखा जाए तो नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, जरा ध्यान से देखना यहाँ पे। एक चलो हम क्या देखेंगे इसमें, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसको डिस्कस करेंगे अभी हम, ठीक है। ठीक है, इस तरह से मैंने लिखा। अब क्या देखेंगे, इसका नोमेनक्लेचर जब लिखना है, तो नोमेनक्लेचर लिखना है तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन को फाइंड आउट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन ऐसे भी बन सकता है, नहीं तब ऐसे भी बन सकता है, ये सर्कुलर टाइप का है, एक सीधा सा भी बन सकता है। तो जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगी जिस ग्रुप में, वही हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसे जाते हैं तो इस ग्रुप में 6 कार्बन है। और ऐसे जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, अगर ऐसे जाते हैं तो इस ग्रुप में 7 कार्बन है। अगर ऐसे जाते हैं 1 2 3 4 5, अगर ऐसे जाते हैं तो 5 कार्बन है बच्चों। तो हमारे पास कितना ग्रुप बन रहा है, 3 ग्रुप बन रहा है। लेकिन 3 ग्रुप बन रहा है तो तीनों में से सबसे ज्यादा कार्बन किस में है, तो इसमें है सबसे ज्यादा कार्बन, है ना। तो जो सबसे ज्यादा कार्बन वाला रहेगा उसको हम क्या समझ जाएंगे, पेरेंट चेन या लॉन्गेस्ट चेन समझेंगे। क्या समझेंगे उसको, पेरेंट चेन या लॉन्गेस्ट चेन, समझ गए, समझ में आ गया। तो लॉन्गेस्ट चेन या पेरेंट चेन को ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। काउंट हम उधर से करेंगे जिधर से क्या होगा,
ब्रांच नजदीक होगा, है ना। तो देखो अगर लेफ्ट से राइट की ओर करते हैं तो 1 2 3, तीसरा पर आता है ब्रांच, इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, इधर से कितना 4 पर आ रहा है, इधर से कितना पर आ रहा है 3 पर आ रहा है ना। तो यानी कि करेक्ट यही होगा। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। हम काउंट उधर से करेंगे जिससे ब्रांच क्या होगा बच्चों, नजदीक होगा। तो हम राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे। तो अब हम इसका नाम लिखेंगे। नाम लिखने से पहले हम देखेंगे, अच्छा यहाँ पर देखते हैं 2 ब्रांच लगा हुआ है, एक लगा हुआ है 1 कार्बन का ब्रांच, एक लगा हुआ है 2 कार्बन का ब्रांच। तो ये इन दोनों में से सबसे पहले किसको लिखेंगे, तो अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। एक बात देखते हैं, एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मेथ, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। और 2 कार्बन क्या बोलेंगे, इथ, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल, है ना। तो एक बात बताओ, अल्फाबेटिकली पहले ई आता है कि एम आता है, तो पहले ई आता है, तो सबसे पहले ई का नाम लिखेंगे, उसके बाद एम का नाम लिखेंगे, है ना। तो नाम लिखने से पहले इसका पोजीशन क्या आ रहा है, इथाइल का पोजीशन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 इथाइल हो जाएगा, ठीक है ना, 4 इथाइल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। अब कितना का ग्रुप बन रहा है, और जितना का ग्रुप बन रहा है सब सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो कितना का ग्रुप बन रहा है, 7 का ग्रुप बन रहा है। 7 को क्या बोलेंगे, हैप्ट बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे, हैप्ट बोलेंगे। और हैप्ट में सफिक्स, जब ये सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा तो एल्केन कहलाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, सफिक्स क्या लगेगा, एन ही लगेगा, तो क्या हो जाएगा, हैप्टेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 इथाइल 3 मिथाइल हैप्टेन, है ना। और भी एग्जांपल्स करवाते हैं, ठीक है। आप सीखने पर ध्यान दें। हो सकता है बहुत अगर ढंग से पढ़ाया जाए तो वीडियो लॉन्ग हो जाए, तो लॉन्ग जब वीडियो हो जाए तो इससे डरना नहीं है, पूरा वीडियो को आप देखें और उसके बाद प्रीवियस नॉलेज और वीडियो देखने के बाद का नॉलेज में कंपेयर करें, कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा आपके नॉलेज में, है ना। तो यहाँ पर और भी क्वेश्चंस लेते हैं, बहुत टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे एक अगर हम यहाँ से इस तरह से लेते हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन है तो हम नाम लिखना है इस क्वेश्चन का, कैसे लिखेंगे बच्चों, तो हम देखेंगे सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन या पेरेंट चेन को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास कितने ग्रुप बन रहे हैं, पहला ग्रुप ये स्ट्रेट लाइन का ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर स्ट्रेट लाइन में जाते हैं तो 8 कार्बन का ग्रुप बन रहा है, राइट। अब अगर हम देखते हैं यहाँ से, अगर यल शेप में जो बन रहा है इसमें कितने कार्बन हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 कार्बन का बन रहा है, ठीक है ना। कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसे नहीं, हम ऐसे बनाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जाएंगे तो 7 कार्बन का ग्रुप बन रहा है। तो मैंने क्या बोला, ये 3 ग्रुप बन रहा है यहाँ पर, लेकिन हम लॉन्गेस्ट चेन का मतलब क्या होता है, वैसा ग्रुप जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा हो। तो किसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा है बच्चों, तो कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा किसमें है, ये यल शेप में है, कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा। इसमें अगर आएंगे तो 9 कार्बन, स्ट्रेट लाइन में जाएंगे तो 8 कार्बन, और ऐसे जाएंगे तो 7 कार्बन। तो जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगी हम लॉन्गेस्ट चेन उसी को फाइंड आउट करेंगे, राइट ना। तो हमारे देखो लॉन्गेस्ट चेन हमको मिल गया, लॉन्गेस्ट चेन मैंने फाइंड आउट कर लिया, और लॉन्गेस्ट चेन को फाइंड आउट करने के बाद हम नाम लिखेंगे। तो देखो मेरा लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया, एल शेप में हो गया लॉन्गेस्ट, क्या हो गया, एल शेप में मेरा लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब हम काउंट करेंगे। अब देखो कोई भी चेन होता है उसका 2 एंड होता है, मान लेते हैं एक एंड ये और एक एंड ये। अब इसके अलावे जो आगे पीछे लगा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। तो ब्रांच मेरा ये हो जाएगा ब्रांच, और ये भी क्या हो जाएगा ब्रांच, ये मेरे दोनों के दोनों क्या है, ब्रांच है। तो अब हम काउंट करेंगे, काउंट हम उधर से करेंगे जिधर से क्या होगा, ब्रांच मेरा नजदीक होगा। तो इधर से काउंट करो 1 2 3 4, 4 पर आ रहा है ये, 1 2 3 4, 4 पर आ रहा है। दोनों कंडीशन में इधर से भी काउंट कर रहे हैं तो भी 4 पर आ रहा है, इधर से भी काउंट कर रहे हैं तो भी क्या आ रहा है, 4 पर आ रहा है। लेकिन अब हम नाम देखते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा बाबू, जिसका अल्फाबेटिकली पहले आएगा काउंट हम उधर से कर देंगे। तो अल्फाबेटिकली इथाइल आ रहा है कि मेथाइल आ रहा है, इथाइल आ रहा है, तो ये नजदीक आ रहा है, इधर से काउंट कर देंगे 1 2 3 4 5
6 7 8 9, है ना। काउंट हमारा हो गया। अब जब काउंट हो गया तो पहला स्टेप हो गया हमारा, दूसरा स्टेप हो गया। काउंट होने के बाद हम नाम लिखेंगे। तो जब नाम लिखेंगे तो नाम सबसे पहले उसका लिखेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा। अगर इसका नाम लिखा जाए तो इसका नाम होता है, एक कार्बन है तो हो जाएगा मिथाइल, दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा इथाइल, एक कार्बन है तो मिथाइल, दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा इथाइल हो जाएगा। तो जब हम नाम लिखेंगे इसका तो क्या होगा, देखो 4 पोजीशन पर इथाइल आएगा तो अल्फाबेटिकली ई सबसे पहले आता है कि एम आता है, तो ई आता है तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे 4 इथाइल, 4 पोजीशन पर इथाइल है 4 इथाइल। अब देखो 6 मिथाइल तो लिखेंगे 6 मिथाइल, है ना। 4 इथाइल 6 मिथाइल, कंप्लीट हो गया ब्रांच, जितना भी था मैंने नाम लिख दिया। अब कितने कितने ग्रुप का ये बन रहा है चेन, तो ये 9 ग्रुप का बन रहा है चेन। तो 9 को क्या बोलते हैं, नॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, नॉन, है ना, नॉन। अब नॉन बोलेंगे तो ये सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड को क्या, सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड का मतलब एन ई सफिक्स लगेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ एन ई हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 इथाइल 6 मिथाइल नॉनिन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल 6 इथाइल नॉनिन हो जाएगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स करवाएं, और भी चलो 2-3 एग्जाम्पल्स और देखते हैं, 1 मिनट। चलो, और थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो डरना नहीं है बच्चों, इसको थोड़ा सा पूरा देखें आप, है ना, पूरा देखें। और डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिए हैं, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, है ना। और मैं नोट्स उसी में शेयर कर दिया करूँगा, ठीक। और वैसे क्लास 10 करके मैं एक ग्रुप बनाया हूँ, उसका भी लिंक दे दूँगा, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं। डरना नहीं है कि वीडियो लंबा हो रहा है, अपन को सीखना है, ठीक है। जब सीखेंगे, देखो एक कुछ क्वेश्चंस लेते हैं बच्चों, सीखने पर ध्यान देना है, ठीक है। जब सीखने पर ध्यान देंगे तो इस तरह से अभी देखते हैं, अगर इस तरह से रहेगा तो अपन क्या करेंगे, इस तरह से मान लो, इस तरह से अगर ऐसा रहेगा तो हम नाम कैसे लिखेंगे, है ना बाबू। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे कार्बन का। तो देखो 1 2 3, पहले देखते हैं ये स्ट्रेट लाइन का लॉन्गेस्ट चेन में कितना आता है कार्बन इस ग्रुप में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन आता है। ऐसे जाते हैं तो सीधा से गए तो 8 कार्बन आया, वैसे जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ रहा है। तो ये नहीं होगा, वो 8 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, नहीं होगा। तो ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब नहीं आ रहा है ना। तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगा बच्चों, लॉन्गेस्ट चेन मेरा यही होगा जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होगी, हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा बाबू। तो जब ये लॉन्गेस्ट चेन होगा तो हम अब क्या करेंगे, पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया लॉन्गेस्ट चेन। अब दूसरा रूल क्या कहता है, काउंट करने का। काउंट हम उधर से करेंगे बाबू, जिधर से क्या होगा चेन, जिधर से क्या होगा ब्रांच मेरा नज़दीक होगा। तो काउंट करो, 1 2 3 पर आ रहा है और 1 2 पर आ रहा है। तो ब्रांच हमारा राइट से लेफ्ट की ओर होगा कि लेफ्ट से राइट की ओर होगा, तो राइट से लेफ्ट की ओर होगा। तो देखेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा क्या हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसका नाम लिखेंगे। तो नाम लिखने से पहले हम देखेंगे ब्रांच कितना लगा हुआ है। तो देखो 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच 4 ब्रांच 5 ब्रांच। तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल, है ना। इसका भी नाम क्या होगा, मिथाइल। इसका भी नाम क्या होगा, मिथाइल। तो मिथाइल कई बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। तो अल्फाबेटिकली पहले ई आ रहा है, तो इथाइल कई बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो दोनों का पोजीशन लिखेंगे। तो सबसे पहले 4 5, तो क्या लिखेंगे 4 5। जब कोई भी एक ग्रुप अगर 2 बार आता है तो उसमें क्या लगाते हैं, डाई। तो इथाइल इथाइल कई बार आया, 2 बार आया, तो 2 बार आया तो क्या लगेंगे, डाई, है ना। और इसका नाम क्या है, इथाइल, डाई इथाइल, ठीक है, डाई इथाइल लिख दिए।
और मिथाइल कई बार आया, 1 2 3 बार आया, तो 3 को क्या बोल रहे हैं, ट्राई बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे, अच्छा पोजीशन पहले लिखते हैं सबसे पहले, तो दूसरा पर है, तीसरा पर है और छठा पर है, तो लिखते हैं 2 3 6, है ना, और 2 3 6 लिखते हैं, और ट्राई मिथाइल, है ना बच्चों, इस तरह से। और कितने ग्रुप का बन रहा है, 8 ग्रुप का बन रहा है, तो 8 को हम क्या बोलेंगे, ऑक्ट बोलेंगे। 8 को क्या बोलेंगे बाबू, ऑक्ट बोलेंगे, है ना। और इसमें सफिक्स क्या लगेगा, ANE लगेगा, क्या हो जाएगा 4 5 डाई मिथाइल, 4 5 डाई इथाइल 2 3 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन इसका नाम होगा, है ना। एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा समय का पाबंदी रहता है ऑनलाइन में, है ना। एग्जाम्पल्स बहुत सारा करवाया जा सकता है, कम से कम अगर देखा जाए मेरे हिसाब से तो 30-40 क्वेश्चन इस पर करवाया जा सकता है ना। उतना पैसेंस बना के अगर आप वीडियो देखें तो उतना लॉन्ग मैं वीडियो बना दूंगा, है ना। और इसको देखने के बाद आपको नोमेनक्लेचर एकदम फिट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, है ना। और अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर में और भी एग्जांपल्स आप अगर सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ऐसा आप कमेंट्स करने के बाद मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा, और नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय गुड बाय, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।